सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने 17 जुलाई को एक जनहित याचिका खारिज कर दी जिसमें वंदे भारत ट्रेन के एक स्टॉपेज की मांग की गई थी। याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि ट्रेन के लिए स्टॉपेज प्रदान करने का निर्णय कार्यपालिका के नीतिगत क्षेत्र में आता है, इसलिए अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ऐसी जनहित याचिकाएं कोई नई बात नहीं है। देश भर की विभिन्न अदालतों में ऐसी बेतुकी जनहित याचिकाएं रोजमर्रा दायर की जाती हैं, जो एक तरफ बड़ी संख्या में लंबित मामलों से जूझ रही अदालतों का कीमती समय बर्बाद करती हैं, वहीं दूसरी तरफ जनहित याचिकाओं की विश्वसनीयता को भी कमजोर करती हैं। भारत में जनहित याचिकाओं की उत्पत्ति 1979 में कपिला हिंगोरानी नामक एक वकील द्वारा दायर की गई याचिका से शुरू हुई थी। उन्होंने उन कैदियों के लिए राहत मांगी थी जो दशकों से फैसले के इंतजार में जेल में सड़ रहे थे। उनकी याचिका पर न्यायमूर्ति PN भगवती ने सुनवाई की, जो कि न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर के साथ भारत में जनहित याचिकाओं के प्रेरता और जनक के रूप में जाने जाते हैं। हिंगोरानी की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों को उठाया और जेलों में बंद लोगों की सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए और 40,000 कैदियों को रिहा किया गया। तब से जनहित याचिका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। ये उन लोगों को न्याय दिलाने का व्यापक साधन बन गया है जो खुद न्याय के लिए लड़ने में सामर्थ्य नहीं है। पिछले 3 दशकों में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो या पर्यावरण का, महिलाओं की अधिकारों की बात हो या बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना हो, या फिर लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार देना हो, जनहित याचिकाओं ने इन सभी क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि हाल के वर्षों में जनहित याचिकाओं का बहुत ही मिसयूज हुआ है, कभी प्रचार पाने के उद्देश्य से, कभी निजी लाभ के लिए और कभी राजनीतिक कारणों से जनहित याचिकाएं दायर की जा रही हैं। इस प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध न्यायविद और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी ने मुझसे 2016 में बातचीत करते हुए कहा था, जनहित याचिका समाज के अपेक्षित और हाशिया पे रहने वाले वर्गों की समस्याओं के निवारण के लिए एक मूल्यवान तंत्र है। शर्त यह है कि इससे सच्चाई पूर्वक तरीके से उपयोग किया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि पूरी कोशिश होनी चाहिए कि PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन और पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन न बन जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में बेतुकी याचिकाओं को दायर करने वालों पर जुर्माना भी लगाया और याचिकाकर्ताओं को चेतावनी भी दी। जुलाई 2017 में जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग करने वालों को सख्त संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मिनी विधानसभा के स्थानांतरण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दायर करने के लिए एक याचिकाकर्ता पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसी तरह 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अशोक पांडे नामक एक वकील पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें पुरुषों के लिए विवाह योग्य आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों की संख्या आज लगभग 70,000 है। हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मामलों की संख्या आज 60 लाख से ऊपर है। निचली अदालतों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज उनके सामने लगभग 4.5 करोड़ मामले लंबित। ऐसे में अदालत का एक मिनट कीमती है और बेतुकी याचिकाएं अदालत का ये कीमती समय खराब करती है। ऐसे परिवेश में हायर जुडिशरी, जिसके पास संवैधानिक मामलों की सुनवाई का जिम्मा भी होता है, उनका समय ऐसी बेतुकी जनहित याचिकाओं के लिए खराब नहीं किया जा सकता है। समय आ गया है कि याचिकाकर्ता अपनी याचिकाओं पर गौर फरमाएं और उन्हें दायर करने से पहले 2 बार सोचें।